अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है और इसमें फेडरल बोर्ड का रिजल्ट, सबसे पहला सवाल ही बच्चों का ये है कि सर हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले बेटा, आपके पास जैसे कि आपने देखा मैट्रिक का रिजल्ट आया और उसमें तकरीबन 9th और 10th को दोनों को मिलाकर कम से कम जो है वो 60% स्टूडेंट जो है वो सेकेंड एनुअल एग्जाम में भी फेल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि जो फेडरल बोर्ड का जो सेकंड एनुअल एग्जाम है उसका रिजल्ट कैसा आएगा। वो चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, डेट भी बता देता हूँ। लेकिन बेटा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, 2024 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं आपके पास मार्च के एंड में मैट्रिक के होंगे, अप्रैल के एंड में यानी ईद के बाद जो है आपके पास FSC के होंगे 2024 में। ठीक है, अब उसके अंदर ना जब 2024 के जो पेपर है होने उससे रिलेटेड जो है फेडरल बोर्ड ने कुछ पॉलिसियां चेंज की हैं। और वो चेंज क्या क्या की हैं उसके अंदर फेडरल बोर्ड ने कहा कि हमने आपके पास जो सेक्शन बी है आपका, उसमें जो पोर्शन है बी वाला जो उसमें और वाला ऑप्शन बढ़ा दिया है। लेकिन उसके अंदर एक और काम किया है, उन्होंने कहा कि हमने इससे रिलेटेड फेडरल बोर्ड जो है कहता है कि हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमने कुछ चीजें अपलोड की हैं, यानी उसके गेस्ट पेपर जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। गेस्ट पेपर से मुराद ये नहीं कह सकते कि उससे मॉडल पेपर अपलोड करने जा रहे हैं। आप वैसे देख लें वैसा पेपर आएगा आपके पास, यानी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा किस टाइप का पेपर आएगा, उसमें ऑप्शन और वाला होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा प्रैक्टिकल का एक चीज ऐड कर दी गई कि आपके प्रैक्टिकल का पेपर होगा। बेटा मैं आपको पीटता रहा हूं, मैं बार बार बोलता रहा हूं, ये आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी सी जो पॉलिसी है, ये चेंज जो की गई है, ये आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगी। उसकी वजह यह है ना तो इसमें हमारे टीचर ट्रेन है, ना हमारा स्टूडेंट मेंटली ट्रेन है, और ये OA लेवल जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। और कैसर आलम जो है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आया कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी या ना फ़ायदेमंद होगी। ये 2024 का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। बेटा सवाल ये पैदा होता है कि रिजल्ट कैसा है, लेकिन मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी और वो रिजल्ट मैंने एक चीज आपको पहले बताया था कि बेटा आप लोगों ने जिस स्टूडेंट ने मेरा गेस्ट पेपर इस्तेमाल किया उसका अल्हम्दुलिल्लाह उसने आके खुद मैसेज किया आके सर कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि बेटा उसमें जो बोर्ड के टीचर्स हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये उनसे चीज़ मैं लेके आता हूँ। ठीक है, कोई मजाक नहीं है, इनका बहुत यकीन माने मिन्नतें तरलें बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं तब जाके चीज़ बाहर आती है। और उसमें ये इन टीचर्स का भी कमाल है और मेरा कोई कमाल नहीं है। ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं और बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, इसके अलावा और नहीं है। बस देखिए करना आपने पूरी बुक होती है तो आप उसमें से जो चीज़ें पहले बताई जाती हैं वो कर रहे हैं, उससे फ़ायदा होता है। अब सवाल पैदा होता है कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। बेटा रिजल्ट के अंदर मैंने जिस बच्चे ने हमारा वो चीज़ गेस्ट पेपर यूज़ किया था और पेपर पूरा भर के आया है, उस बच्चे का इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और वो पास भी है, क्लियर भी है। और फिर मैंने टीचर हजरात से पूछा कि सर मार्किंग कैसे हुई है। ठीक है, सेकेंड एनुअल एग्जाम की मार्किंग मैंने नहीं खैर की, फर्स्ट एनुअल एग्जाम जो है उसकी मार्किंग मैंने की थी। तो उसके अंदर सेकेंड एनुअल एग्जाम के अंदर तो क्योंकि फिर आपको पता है वहाँ पे क्लासेस लो ये वो था मामला, एकेडमी, होम ट्यूशन, उनमें बिजी होने की वजह से फिर वो तमाम चीज़ें मैं नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं सेकेंड एनुअल एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करता। तो मैंने तमाम टीचर से पूछा, उन्होंने कहा कि मार्किंग के अंदर यकीन मानिए उनका ये कहना था कि जिस बच्चे ने कुछ पॉइंट की शक्ल में भी लिखा है हमने उनको नंबर दिए हैं, क्योंकि उनका ये हक बनता है, क्योंकि SLO एग्जाम है, SLO पेपर है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा बेटा रिजल्ट इंशाल्लाह आपका जुमे वाले दिन, कुछ लोग जुमे रात को भी कह रहे हैं, मैंने तो एक पोस्ट मेरे पास आई थी कि ऑफिशियली नहीं थी, अनऑफिशियल आई थी कि जुमे रात को रिजल्ट आ रहा है, यानी आज रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जो मुझे पता चला है वो जुमे का पता चला है। ठीक है, कि जुमे को रिजल्ट आ रहा है। तो अब यही दो डेट हैं। अनऑफिशियली जो पता चली है वो जुमेरात का है 10 बजे का, और जो ऑफिशियली तो नहीं मैं कह सकता, चुड़ैल की जो खबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जुमे का है, जुमे वाले दिन रिजल्ट आ रहा है बेटा आपका। ये सारी चीज़ है। अब देखना ये है कि रिजल्ट कैसा है, या अच्छा है या बुरा है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन रिजल्ट टीचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, टीचर हजरात ने कहा है कि रिजल्ट स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा है पहले से। और मैं ये दुआ करता हूँ और तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कहीं पे ऊंच नीच हो जाती है, जिंदगी है, मसाइल हैं और तमाम चीज़ें हैं, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, तो उसमें डट के मुकाबला करना है और इंशाल्लाह पहली तो बात है कि आप तमाम स्टूडेंट पास हैं, इंशाल्लाह सब बोलें पहले तो आमीन।
और अल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को पास करे। यकीन मानिएगा जिस मुश्किल के अंदर, जिस हौसला के साथ आपने एग्जाम दिए हैं और जिस तरीके से मुल्की हालात थे और उसमें आपने डट के मुकाबला किया है, ये आपको सलूट जाता है। यकीन मानिएगा सलूट है। ये इसकी वजह यह है कि आपने ये एग्ज़ाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से ये एग्ज़ाम ले रहे हैं और बहुत कम शॉर्ट टाइम था और आपको पता था कि मैंने आगे भी चीज़ें देखनी है और बहुत प्रेशर होता है, एक चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा प्रेशर है और उसमें आपने ये चीज़ें की हैं, तो ये बहुत बड़ा क्या लोग के एप्रिसिएशन बनती है आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स पास होंगे और कामयाब भी होंगे। अगर कोई फेल हो जाता है, किसी के कम मार्क्स आ जाते हैं, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राब्ता करें RMT से, इंशाल्लाह हर किस्म की आपकी हेल्प की जाएगी और जहां तक हो सके, क्योंकि हमारा मकसद ही आपको पास करवाना है, अच्छे नंबर दिलाना है। और अगर खुदा ना खास्ता बार बार कह रहा हूं कि घबराना नहीं है एक चीज़ से, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का ज़ाहिर बात है वो इतना जो एग्ज़ाम जिनका अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने मुझे, कुछ बच्चों ने बताया भी है कि सर कुछ जगह पे चीज़ें पेपर मुश्किल भी आए हैं, तो वो भी मुझे पता है। खैर जो चीज़ें मुश्किल हुई हैं और जिस तरीके से मार्किंग जिन पेपर में टफ हुई है, वो भी मुझे आइडिया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम ये सारा दिन ये काम करते हैं, इससे रिलेटेड है, तो हमें इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया है। और तमाम ओवरसीज स्टूडेंट जो है, अल्लाह ताला उन तमाम स्टूडेंट्स को भी पास करे। यकीन मानिएगा जो ओवरसीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर सऊदी अरेबिया है, दुबई है, कतर है, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मुझसे बहुत ज़्यादा रब्ता करते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, इनको कामयाब करे और हमारे पाकिस्तानियों को भी करे। और पंजाब बोर्ड जो है उसका भी बहुत जल्द रिजल्ट आ रहा है और अल्लाह ताला उन तमाम स्टूडेंट्स को भी पास करे, क्योंकि पंजाब की एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे साथ रब्ते में होती है और बड़ी उनकी भी कोशिशें हैं। और पंजाब के अंदर 9 बोर्ड्स हैं और उन तमाम बोर्ड्स को अगर देखा जाए, लाहौर है, गुजरावाला है, मुल्तान है, डेरा गाजी का है, फैसलाबाद है और मुल्तान, तो ये तमाम बोर्ड्स और KPK बोर्ड जो है, इनका मैं नहीं कह सकता KPK और जो इसके अलावा आ जाता है सिंध बोर्ड, इनको हम नहीं देखते। हम पंजाब और फेडरल बोर्ड जो है इसको ज़्यादातर देख रहे होते हैं, क्योंकि इसी में हमारे लोग भी हैं और हमारा काम भी करते हैं। उनकी दुआएं और उनकी मेहरबानी है और वो एक चीज़ कह देते हैं तो वो बात मान लेते हैं, उनका बड़ापन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और ये दुआ लाजमी मांगिएगा, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे, आमीन। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।